I am starting second unit of chemistry, which is structure of atom from +1 class। तो चलिए थोड़ा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं, पदार्थों के इतिहास के बारे में। देखिए, प्राचीन काल में ये कहा जाता था कि पदार्थ पंच तत्व से मिलकर बना है, लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए और ये बता दिया कि एग्जैक्टली पदार्थ किस से मिलके बना है। तो जो पहली थ्योरी आई थी पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में, वो थी डाल्टन की, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन ने ये कहा कि जो पदार्थ है उसका सबसे जो छोटा पार्ट है, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट है मैटर का, वो है आपका एटम। एटम को डिवाइड नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और ये पता लगता गया कि नहीं, एटम स्मॉलेस्ट नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का ये मतलब है एटम के अंदर भी कुछ प्रेजेंट हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट है। अब तक 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जाना जा चुका है कि एटम में 35 पार्टिकल्स मौजूद हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जो बेसिक पार्टिकल्स हैं, वो हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। चलिए अब करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो सबसे पहले खोज हुई थी कैथोड रेज की, और फिर ये बात पता लगी थी जो कैथोड रेज हैं उसमें जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो विलियम क्रुक्स एक साइंटिस्ट था, वो स्टडी कर रहा था कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर, कि जो हमारी गैसें हैं क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं यदि हम प्रेशर क्या कर दें, लो कर दें। इसके लिए उसने एक डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब ली। डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब क्या होती है? जो कि गैसेस की जो कंडक्शन है उनको स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है, उसे बोलते हैं हम डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब। ये देखिए, आपको दिखाई दे रही है ये डिस्चार्ज ट्यूब, ये 60 सेंटीमीटर लंबी है। जो उसने ली थी ओरिजिनल 60 सेंटीमीटर ये लंबी थी। दोनों साइड 2 इलेक्ट्रोड्स थे मेटल के, एक कैथोड था और एक एनोड। कैथोड और एनोड भी आपको पता होना चाहिए, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा उसको बोलेंगे कैथोड हमेशा ही, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा वो कहलाएगा आपका एनोड, ठीक है। दोनों साइड हमने 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स जोड़ रखे हैं, एक हमने साथ में वैक्यूम पंप भी लगा रखा है। वैक्यूम पंप, वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ हवा उपस्थित ना हो, तो एक ऐसा पंप जो हवा को क्या कर ले, खींच ले, ताकि प्रेशर क्या उसके कम हो सके। अभी हवा है हमारे ऊपर, ठीक है, तो हमारे ऊपर हवा का दबाव है। जब आप अंतरिक्ष में जाते हो वहाँ हवा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो अंतरिक्ष में क्या होने लग जाता है, व्यक्ति उड़ने लगता है। अंतरिक्ष यात्री जहाँ पर हवा ख़त्म हो जाती है वहाँ उड़ने लगे, क्योंकि हवा का दबाव क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो वही केस इसमें भी है आपका, ठीक है। तो इस जो ये जो ट्यूब है इसको हम क्रुक्स ट्यूब भी बोलते हैं, जो कि इस साइंटिस्ट के नाम से पड़ा इसका नाम। जब हमने प्रेशर को बहुत ही कम कर दिया, कितना कर दिया, 1 mm ऑफ Hg। ये 1 mm ऑफ Hg ये प्रेशर को मापने की इकाई है। इस समय जो प्रेशर है वो है 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। लेकिन हमने वैक्यूम पंप का यूज़ करके हवा का दबाव कम कर दिया अंदर, ठीक है, जिसके कारण प्रेशर बहुत कम हो गया। अगर हवा नहीं होगी तो प्रेशर किस चीज़ का होगा, ठीक है। तो जब हमने 1 mm ऑफ Hg कर दिया तो हमने ये देखा करंट फ्लो करने लग गया, ठीक है। और साथ में जो हमने इस ग्लास ट्यूब में जो इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो हमने अगर कोई गैस रखी है, वो गैस भी क्या होने लगी, कलर्ड ग्लो। कलर्ड ग्लो का मतलब वो चमकने लगी कलर से।
अब कौन सा कलर आएगा ये डिपेंड करेगा कि आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस रख रखी है। ठीक है, जैसे नियॉन एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, कई चीज़ों में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट का, क्योंकि यहाँ प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा प्लाज्मा क्या होते हैं? हमारे चार्ज्ड आयंस या चार्ज मॉलिक्यूल्स, वो उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा, क्योंकि गैस प्रेजेंट है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। और जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये मेटल है, मेटल में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? तो जब एक हाई वोल्टेज हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है तो ये पॉजिटिव ये क्या करता है? बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है किस पर? इस इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पर। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। क्या होंगे? इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। और वो क्या करते हैं? जो इसके अंदर गैस रखी है उसको आयोनाइज करते हैं, जिसके कारण प्लाज्मा की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सन में भी प्लाज्मा है, स्टार्स हैं उनमें भी प्लाज्मा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत अधिक होने के कारण जो अधिकतर मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस की फॉर्म में है। इसके बाद हमने क्या किया? प्रेशर को उससे भी कम कर दिया। ये तीसरी स्टेज है। अब हमने प्रेशर को क्या करा? 0.01 mm बहुत ज़्यादा कम कर दिया। किसकी मदद से? वैक्यूम पंप की मदद से। ठीक है, तो हमने ये देखा कि कुछ इनविजिबल रेज निकल रहे। इनविजिबल का मतलब जो हमें दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला इनविजिबल रेज है? हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा इसके बारे में। तो कुछ इनविजिबल रेज आर इमिटेड, निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? कैथोड से, विच आर नोन है, जिसे क्या कहा जाता है? कैथोड रेस, जो कि जब स्ट्राइक करती है ग्लास वॉल पे, ठीक है, तो एक ग्रीनिश ग्लो, ग्रीनिश का मतलब हल्की हरी हरी लाइट शो होती है। ठीक है, तो अब ये हमें कैसे पता चला कि इनविजिबल लाइट यहीं से कैथोड से ही आ रही है? ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या करा? एक परफोरेटेड कैथोड ले लिया, एनोड, सॉरी, परफोरेटेड। परफोरेटेड, परफोरेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर छेद हो। तो यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है जिसके अंदर छेद हैं। ठीक है, तो जब हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, कुछ रेडिएशंस इजेक्ट होती है, जो इसमें से पास होके एनोड में से कहाँ पर टकराती हैं? ग्लास पे। ठीक है, ये ग्लास पे टकराती है और इस पर हमने कोटिंग कर रखी है ZnS की। ZnS क्या है तुम्हारा? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड ऐसा सब्सटेंस है जिस पर यदि हाई मूविंग पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं तो वो चमक उत्पन्न करता है, वहाँ पे स्पॉट्स, बिल्कुल चमक उत्पन्न होगी। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर टकरा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो रेडिएशन निकली कहाँ पर? निकली कहाँ से है? वो निकली है कहाँ से? कैथोड से। तो ये रेडिएशन कैथोड से निकलती हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? कैथोड रेज पड़ा। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम। पहली जो प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की, इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। आपको ये बात तो पता ही है कि लाइट वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। क्यों करती है? क्योंकि यदि हम लाइट के आगे कोई ओपेक अपारदर्शी पदार्थ रख दें तो उसकी क्या बन जाती है? छाया बन जाती है, उसकी छाया बन जाती है। ठीक है, तो इसीलिए से हमने भी देखो क्या करा कि यहाँ पर हमने ये कैथोड रेज हैं, इसके रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रख दी और इसके देखो सेम कैसी बनी, बिल्कुल सेम शैडो बनी, जैसे आपके पैडल का आकार था। पैडल का मतलब कोई भी गोल घूमने वाली चीज़। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही उसकी क्या बनी है? शैडो बनी। तो इसका मतलब ये है कि कैथोड रेज कैसे मूव करती हैं? दे मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। सेकंड जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है कैथोड रेज
आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। मटेरियल पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, जिसका मास है, ठीक है, जिसका कुछ कोई ना कोई भार है। तो इसके लिए हमने क्या एक्सपेरिमेंट करा, हमने एक पैडल रख दिया जो कि क्या उसके घूम सके। तो जब रेडिएशन इसमें से निकली और जब वो इस पर टकराई पैडल पे, ठीक है, तो ये पैडल क्या होने लग गया, गोल गोल घूमने लग गया। इससे हमें ये पता लगा कि जो कैथोड रेज हैं उसमें छोटे छोटे पार्टिकल मौजूद हैं जिनका कोई मास भी है, ठीक है। उससे नेक्स्ट, कैथोड रेज कैरीज नेगेटिव चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है कि कैथोड रेज पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल उसी तरह से करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाई वोल्टेज अप्लाई करनी है, ठीक है, ये कैथोड है, यहाँ से हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगी, यहाँ से कैथोड रेज निकलेंगी, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पर दो प्लेट ले ली, ठीक है, एक पॉजिटिव से जोड़ दी बैटरी के और एक को किससे, नेगेटिव से जोड़ दिया। तो आपको ये बात पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये जो कैथोड रेज हैं ये मुड़ जाती हैं किसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट, तो अगर ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं तो इसका मतलब इन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। यदि आप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हो यहाँ पर, तो भी ये कैथोड रेज क्या की जाती है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट की जाती हैं, ठीक है। इससे भी पता चलता है कि हमारी जो कैथोड रेज हैं इन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल ही मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट किए जा सकते हैं। और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आपकी कैथोड रेज हैव हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है जब भी ये किसी भी मेटल पे टकराएंगी तो उसको गर्म कर देती हैं, ओके। तो इसका मतलब इसमें कौन सा इफेक्ट है आपका, हीटिंग इफेक्ट। कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट हैवी मेटल। जब भी किसी हैवी मेटल से टकराती हैं आपकी कैथोड रेज जो कि इलेक्ट्रॉन से बनी है, तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। जब ये कैथोड रेज टकराती हैं, हाई एनर्जी की कैथोड रेज होती हैं, जब ये टकराती हैं किसी मेटल पे तो कुछ एनर्जी तो मेटल में ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है, और जो बाकी एनर्जी है वो किस फॉर्म में निकलती है, आपकी एक्स रेज की फॉर्म में। कैथोड रेज हैव पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है दे कैन ईजिली पास थ्रू थिन फॉयल ऑफ मेटल्स। फॉयल का मतलब पत्ती, थिन फॉयल पतली 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 पत्ती किसकी, मेटल की। यदि मेटल की पतली पत्ती पर इन रेडिएशंस को आप डालोगे, ये क्या हो जाएंगी, उसमें से पास आउट हो जाएंगी, ठीक है। उससे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपकी कैथोड रेज अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स। जो फोटोग्राफिक प्लेट्स हैं उन पर अपना प्रभाव डालती हैं ये, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये है कि द मटेरियल पार्टिकल, जो छोटे छोटे पार्टिकल जिससे कैथोड रेज मिलकर बनी है, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, ठीक है। इससे नेक्स्ट जब हम इस डिस्कस करेंगे टॉपिक को, नेक्स्ट टॉपिक को, तो उसमें हम ये बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास कितना है और उसका चार्ज कितना है, और फिर उसके बाद हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन उठ सकता है कि प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ रहा है डिस्चार्ज ट्यूब में करंट के फ्लो पर। देखिए, जब हमने प्रेशर को कर दिया बहुत कम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बाय द यूज़ ऑफ वैक्यूम पंप, तभी करंट फ्लो करेगा, तभी इलेक्ट्रॉन की फ्री मूवमेंट हो पाएगी। यदि अंदर एयर पार्टिकल्स होंगे या किसी दूसरी गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अच्छी तरह मूव नहीं करने देंगे।
तो यही रीज़न है कि हिंड्रेंस ना हो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में, कैथोड रेज के मूवमेंट में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, इसीलिए प्रेशर को कम किया जाता है।